हाय गाइस, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस सेशन को। हम लोग, जैसा कि आप लोगों को मेरे पीछे दिखाई दे रहा है और थंबनेल में भी दिखाई दे रहा होगा, कि आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे पीरियोडिक टेबल पर, यानी कि आवर्त सारणी पर। तो आवर्त सारणी के कॉन्सेप्ट में क्या है, किस तरह से है, इन सारी चीजों के बारे में एक बार डिस्कस आउट कर लेते हैं फटाफट से। आप लोगों को ये पीरियोडिक टेबल ना बड़ी खराब लगती होगी, क्योंकि इसके अंदर इतने सारे केमिकल्स हैं, इतने सारे एलिमेंट्स हैं कि ये सोचने पर मजबूर हो जाता है कि कहाँ से शुरू करें, कैसे पढ़ें और कैसे ना पढ़ें। होते हैं ना कंफ्यूज। तो चलिए आपकी इसी कंफ्यूजन को हम लोग दूर करते हैं और किस तरह से हम लोगों को पीरियोडिक टेबल पढ़नी चाहिए और पढ़नी क्या चाहिए, क्योंकि जब तक यही नहीं पता होगा कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं, तब तक हम डेफिनेटली नहीं पढ़ पाएंगे। ये सीरीज तो चल ही रही है, आप ये डेफिनेटली डेली एक एक टॉपिक पे ना हमारे क्वेश्चंस होते हैं, हमारे टॉपिक डिस्कशंस होते हैं। डेफिनेटली देखा करो आप इस सीरीज को, बहुत बेनिफिशियल है आपके लिए। तो हम लोगों ने यहाँ पर कहा कि भाई हमारे पास में ये पीरियोडिक टेबल है और इस पीरियोडिक टेबल में ये समझने वाली बात है कि क्वेश्चन कहाँ से पूछे जाते हैं, कौन सा ब्लॉक क्या होता है। तो पीरियोडिक टेबल की कहानी बताती हूँ तुम्हें। तो सबसे पहले कि पीरियोडिक टेबल में हुआ क्या था। ठीक है, देखो ऐसा है कि ये जितनी भी चीजें आपको दिखाई दे रही है ना, यहाँ पे हाइड्रोजन दिख रहा है, लिथियम दिख रहा है, सोडियम दिख रहा है, पोटेशियम दिख रहा है, रुबिडियम दिख रहा है, सीजियम दिख रहा है, मैग्नीशियम दिख रहा है, बोरोन दिख रहा है, कोबाल्ट, निकल, एल्यूमिनियम, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन। तो ये जितने भी एलिमेंट्स है ना, ये वक्त के साथ साथ में खोजे गए। जब बहुत सारे एलिमेंट्स वक्त के साथ साथ में खोज लिए गए, तो फिर ये क्वेश्चन उठा कि यार इन एलिमेंट्स को जमाया जाए, इनकी प्रॉपर्टी के बिहाफ पे, इनके नेचर के बिहाफ पे, इनके रिएक्शन करने के बिहाफ पे भी ये कैसे रिएक्शन की जाती हैं, इनकी रिएक्शंस कैसी होती हैं, और भी बहुत सारी चीजें थी। तो फिर क्या हुआ कि हम लोगों ने जो है वो जनरली क्या किया कि इन रिएक्शंस को देखा, पर हमें ये समझ नहीं आ रहा था कि यार इनको कैसे कैसे जमाएं। वक्त के साथ साथ काफी सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने इन एलिमेंट्स का क्लासिफिकेशन तो किया, इन एलिमेंट्स को, इन तत्वों को वर्गीकृत तो किया, लेकिन पीरियोडिक टेबल नहीं दी थी, आवर्त सारणी नहीं दी थी, है ना। उन्होंने सिर्फ क्लासिफाइड किया। किसी ने 3-3 के ग्रुप बनाए, किसी ने 5-5 के ग्रुप बनाए, किसी ने सा रे गा मा प ध नी सा को देखकर उन्होंने पहला और 8वां एलिमेंट जैसे सेम है, सा सेम है, सा रे गा मा प ध नी सा, वापस से सा आया ना, तो वैसे ही उन्होंने पहला और 8वें एलिमेंट को सेम प्रॉपर्टी वाले को रखा। न्यूलैंड थे वो, जिन्हें न्यूलैंड का ऑक्टल रूल भी कहते हैं, क्योंकि अभी हम पीरियोडिक टेबल की बात करें तो फोकस ऑन पीरियोडिक टेबल। फिर एक साइंटिस्ट आए जिनका नाम था दिमित्री मेंडेलिफ। दिमित्री मेंडेलिफ ने इन जितने भी एलिमेंट्स है ना, इन सबको जमाया। किसके बिहाफ पे जमाया? एटॉमिक मास के बिहाफ पे जमाया। उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को किस बिहाफ पे जमाया? आपको ये ध्यान रखना है कि उन्होंने इस पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बिहाफ पे जमाया, यानी कि मैं कहूंगी कि परमाणु द्रव्यमान के बिहाफ पे जमाया। परमाणु द्रव्यमान के बिहाफ पर इन्होंने जमाया। परमाणु द्रव्यमान होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग। तो उन्होंने, दिमित्री मेंडेलिफ ने पीरियोडिक टेबल को परमाणु द्रव्यमान के बिहाफ पे जमाया। उन्होंने ऐसे ही जो है वो कुछ सीधी लाइनें दी, ऐसे ही लेटी हुई लाइनें दी, इस तरह से उन्होंने क्लासिफाइड कर दिया था। लेकिन उनकी गलती ये हो गई कि उनको समस्थानिकों के बारे में नहीं पता था। उन्होंने, अब समस्थानिक क्या होता है, यानी कि आइसोटोप्स क्या होते हैं, आइसोटोप्स की कहानी क्या है, इसे भी समझ लेते हैं। ये जो आप लोगों के आइसोटोप्स होते हैं ना बेटा, आइसोटोप्स का मतलब यहाँ पर क्या है? समस्थानिक। अब जैसे कि मैं एक छोटी सी चीज समझाती हूँ तुमको, है ना। यहाँ पे एक चीज सबसे इंपॉर्टेंटली समझना भाई, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक है। एक जिसे प्रोटियम कहते हैं, एक कहते हैं जिसे ड्यूटेरियम, और तीसरा जिसे कहते हैं टाइटेरियम, है ना। हाइड्रोजन के अंदर प्रोटॉन कितना होता है? हाइड्रोजन के अंदर 1 प्रोटॉन होता है, इसलिए हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक यानी कि एटॉमिक नंबर भी 1 होता है। हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 होता है। जैसे हाइड्रोजन में 1 प्रोटॉन है ना, वैसे प्रोटियम के अंदर भी प्रोटॉन 1 होता है, ड्यूटेरियम के अंदर भी 1 प्रोटॉन होता है, और टाइटेरियम के अंदर भी 1 प्रोटॉन होता है। फिर हमने कहा यहाँ पर कि भाई हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 है, तो हाइड्रोजन के अंदर न्यूट्रॉन 0 है, तो प्रोटियम के अंदर तो न्यूट्रॉन 0 है, लेकिन ड्यूटेरियम के अंदर 1 न्यूट्रॉन होता है, और टाइटेरियम के अंदर जो है वो 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अब ए जो होता है वो क्या होता है? परमाणु मास जो है, यानी कि एटॉमिक मास जो है वो क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या का योग होता है। तो 1 + 0 = कितना हो गया? 1। तो इसका एक ए जो है वो तो कितना आया? 1। इसलिए हाइड्रोजन 1 नंबर पे रखा गया, पहले नंबर पे रखा गया इन दिमित्री मेंडेलिव्स पीरियोडिक टेबल, है ना। अब यहाँ देखो, अब यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर हमने कहा कि ए कितना आएगा? 1 आएगा, इसका ए कितना आएगा? 2, और इसका ए कितना आएगा? 3। तो यानी कि
अब दमित्री मेंडलीफ ने तो अपनी पीरियोडिक टेबल किस बिहाफ पे जमाई थी, एटॉमिक मास के बिहाफ पे। लेकिन आप देखो कि चलो प्रोटियम को तो आप हाइड्रोजन के वाले बॉक्स में ही रख लोगे, हाइड्रोजन वाली जगह पे रख लोगे, लेकिन ड्यूटेरियम के तो जो एटॉमिक मास है वो 2 है, तो उसे अगर आप दूसरे नंबर के बॉक्स में रखोगे तो फिर हीलियम को कहाँ रखोगे, हीलियम तो खुद 2 नंबर पे आता है ना, और चलो हीलियम को वहां पे रख दोगे तो फिर इसको जो कि 3 नंबर पे आ रहा है इसको क्या लिथियम वाले बॉक्स में रखोगे। और अगर इनके आइसोटोप्स को भी अगर आप अलग अलग नंबर दोगे तो फिर तो पूरी पीरियोडिक टेबल बन ही नहीं सकती, क्योंकि सिर्फ हाइड्रोजन के आइसोटोप्स नहीं होते, किसी किसी के 24 आइसोटोप्स होते हैं, किसी के 84 होते हैं, किसी के 94 होते हैं, फिर तो पीरियोडिक टेबल बन ली। तो दमित्री मेंडलीफ के बारे में पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फर्स्ट पीरियोडिक टेबल गिवन बाय, आपने कहा दमित्री मेंडलीफ। फिर आप कहेंगे, फिर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई मेंडल पीरियोडिक टेबल को किसके बिहाफ पे जमाया था, दमित्री मेंडलीफ ने, आपने कहा एटॉमिक मास के बिहाफ पे। फिर आपसे पूछा जाएगा कि एटॉमिक मास के बिहाफ पे जमाया तो दमित्री मेंडलीफ की कमी क्या थी, आइसोटोप्स को जगह नहीं दे पाए, क्योंकि यहाँ पे प्रोटियम का कहाँ रखेंगे, ड्यूटेरियम को कहाँ रखेंगे और टाइटेरियम को कहाँ रखेंगे, तो ये इनकी सबसे बड़ी कमी थी। फिर एक साइंटिस्ट आए, उन साइंटिस्ट का नाम क्या था, हेनरी मोसले। उन साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा, हेनरी मोसले। तो हेनरी मोसले जो साइंटिस्ट थे, हेनरी मोसले जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया ये भी समझ लेते हैं। तो हेनरी मोसले जो साइंटिस्ट थे, बेसिकली उन्होंने सोचा कि यार इनके साथ तो बहुत बड़ी गलती हो गई, इतनी अच्छी पीरियोडिक टेबल बनाई, इतने एलिमेंट्स जमाए और आखिरी में समस्थानी को कोई जगह ना दे पाए, तो ये तो गड़बड़ हो गई। कहते कि यार अब मैं ना इस समस्थानी की स्थिति को ही चेंज कर देता हूँ। अब उन्होंने पता है क्या दिमाग लगाया, तो दैट्स कॉल्ड स्मार्ट वर्क एंड हार्ड वर्क। दमित्री मेंडलीफ ने पूरा हार्ड वर्क किया, लेकिन स्मार्ट वर्क वाला जो है वो बाजी ले गया। आज जो आप पीरियोडिक टेबल पढ़ते हो ना, वो किसकी पढ़ रहे हो, वो हेनरी मोसले की पढ़ रहे हो। किसकी पढ़ रहे हो, हेनरी मोसले की पीरियोडिक टेबल पढ़ रहे हो। और हेनरी मोसले की ये जो पीरियोडिक टेबल है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सोचा कि यार देखो दमित्री मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में किसकी कमी थी, दमित्री मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल में एक ही कमी थी कि भाई आइसोटोप्स को जगह नहीं दे पाई। तो उन्होंने देखा कि देखो ऐसा है ना कि सारा रोग किसका है, सारा रोग इस द्रव्यमान का है, एटॉमिक मास का है। इनके एटॉमिक मास अलग अलग हैं, इसलिए इनको जगह नहीं मिल पा रही। लेकिन उन्होंने देखा कि यार इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन है, इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन है और इसके अंदर भी एक ही प्रोटॉन है, यानी कि प्रोटॉन के बिहाफ पे ही हम किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर देते हैं। यानी कि इसमें एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ, इसमें भी एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ, और इसमें भी एक प्रोटॉन है तो इसका एटॉमिक नंबर 1 हुआ, और हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 प्रोटॉन होने के कारण 1 होता ही है। तो उन्होंने कहा यार क्यों ना मैं ना अपनी पीरियोडिक टेबल को ना एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे जमाऊं, ना कि एटॉमिक मास के बिहाफ पे। तो एटॉमिक मास के बिहाफ पे दमित्री मेंडलीफ ने जमाई, तो आइसोटोप्स को जगह नहीं मिल पाई, समस्थानिकों को जगह नहीं मिल पाई। लेकिन हेनरी मोसले ने क्या किया, हेनरी मोसले ने पीरियोडिक कह दिया, सेम पीरियोडिक टेबल है, कह दिया कि मैंने पीरियोडिक टेबल को एटॉमिक मास के बिहाफ पे नहीं जमाया, मैंने एटॉमिक नंबर यानी कि परमाणु क्रमांक के बिहाफ पे जमाया। और अब यहाँ पे प्रॉब्लम ही सॉल्व हो गई कि भाई हाइड्रोजन अगर 1 नंबर पे आ रहा है, अब यहाँ पे इसका एटॉमिक नंबर भी तो 1 ही है, तो कुछ मेहनत ही नहीं करनी पड़ी, सेम ही था, थोड़े एक आध एलिमेंट्स को इधर उधर किया, बाकी सारी मेहनत तो दमित्री मेंडलीफ की और लाइमलाइट ले गए हेनरी मोसले। तो हेनरी मोसले ने जो है वो क्या किया था कि उन्होंने अपनी पीरियोडिक टेबल को किसके बिहाफ पे जमाया था, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे जमाया था। किसके बिहाफ पे जमाया था, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे जमाया था, परमाणु क्रमांक के बिहाफ पर जमाया था। तो दैट इज अ बेसिक थिंग, है ना, ये वाली चीज आपको ध्यान रखनी है। अब परमाणु क्रमांक के आधार पे अगर इन्होंने जमाया तो फिर यहाँ से क्या क्या निकला, यहाँ से हमने कहा कि भाई Z जो है वो कितना हो गया भाई, 1 हो गया। तो भाई सारे आइसोटोप्स जो हैं वो कहाँ पर आ गए, सारे आइसोटोप्स जो है वो एक ही नंबर पर रखे गए। तो ये वाली चीज जो है वो किसने की थी, ये वाली चीज आइसोटोप्स की दमित्री हेनरी मोसले ने सारी लाइमलाइट ले ली दमित्री मेंडलीफ की पीरियोडिक टेबल की। अब समस्थानिकों की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, अब समस्थानिकों की प्रॉब्लम ही खत्म हो गई, क्योंकि हाइड्रोजन के बॉक्स में प्रोटियम आ गया, हाइड्रोजन के बॉक्स में ड्यूटेरियम आ गया, हाइड्रोजन के बॉक्स में टाइटेरियम आ गया। तो आपसे पूछा जाता है कि सेकंड मॉडर्न पीरियोडिक टेबल गिवन बाय, तो आप कहेंगे भाई हेनरी मोसले। फिर कहेंगे कि कैसे डिस्क्राइब किया, कैसे क्लासिफाइड किया, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे डिस्क्राइब किया, एटॉमिक नंबर के बिहाफ पे क्लासिफाइड किया। फिर आपसे पूछेंगे कि एटॉमिक नंबर क्या होता है, तो आपको पता लग गया। तो जो कमी थी वो तो सॉल्व हो ही गई ना। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चंस पे कि और क्या क्या पूछे जाते हैं। तो अब इसके अंदर और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी देख लेते हैं।
आपकी ये जो पीरियोडिक टेबल है इसके अंदर जनरली क्या होता है, इस पीरियोडिक टेबल में आप लोग देखेंगे कि सीधी कितनी लाइन है। तो इस पीरियोडिक टेबल में सीधी कितनी लाइन है ये एक बार हम लोग समझ लेते हैं। तो इस पीरियोडिक टेबल के अंदर जो सीधी लाइनें हैं वो आपके पास में कितनी है भाई, 8 है, 18 है। कितनी सीधी लाइन है इस पीरियोडिक टेबल के अंदर बच्चे, 18 जो है वो हमारे पास में कितनी लाइन है, सीधी लाइन है। कितनी, 18 जो है वो इस पीरियोडिक टेबल में हमारे पास में सीधी लाइन है। आप काउंट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18। तो सीधी लाइनों को हम लोग क्या कहते हैं, ग्रुप। तो पीरियोडिक टेबल में ग्रुप तो कितने हो गए भाई, 18 हो गए। और पीरियोडिक टेबल में पीरियड यानी कि लेटी हुई लाइनें कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 जो है वो आपके पीरियड हो गए, क्योंकि लेटी हुई लाइनों को पीरियड यानी कि हम लोग किस नाम से जानते हैं, आवर्त के नाम से जानते हैं। तो ये वाली चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो यहाँ पर 18 तो ग्रुप हो गए और जो 7 है वो क्या हो गए, पीरियड हो गए। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। एस व्लॉग कहाँ पर होता है, तो एस व्लॉग जो है वो कहाँ पर होता है, डी व्लॉग कहाँ पर होता है, एफ व्लॉग कहाँ पर होता है, पी व्लॉग कहाँ पर होता है। एस व्लॉग में कौन से एलिमेंट आते हैं, डी में कौन से आते हैं, पी में कौन से आते हैं, एफ में कौन से आते हैं, मेटल किस में आती है, नॉन मेटल किस में आती है, मेटलॉइड किस में आती है ना। और किन किन एलिमेंट्स के बारे में पूछा जाता है, इन सब के लिए आपको अब देखना पड़ेगा इसी पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 जो कि नेक्स्ट डे आएगा। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सबसे पहले तो बेल आइकन पे क्लिक कर लेना, क्योंकि पार्ट 2 में आने वाला इंटरेस्ट। तो अब जितने भी बच्चे ना सारे के सारे रेडी हो जाएंगे पीरियोडिक टेबल के पार्ट 2 के लिए। अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं, ये वीडियो हर दिन आती है तो आप लोग देख लीजिएगा और इनको देखा करो डेली। तो आप ये वीडियो डेली आती है, इन पे थोड़ा सा फोकस करेंगे तो दैट इज द होल थिंग्स। होप सो यू लाइक दिस सेशन। चैनल सब्सक्राइब कर लेना पार्ट 2 के लिए। मिलती हूँ मैं आपको पार्ट 2 के अंदर। थैंक यू सो मच।